नमस्कार। अम, आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प लेखों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये स्रोत हमें आध्यात्मिकता के दो महत्वपूर्ण विचारों की यात्रा पर ले जाते हैं। इन्हें अक्सर कहते हैं पहला विधान और नया विधान। हाँ, ये बहुत केंद्रीय धारणाएं हैं। हाँ, और ऐसा लगता है कि ये लेख बाइबल के पाठों का काफी इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। इन दोनों विधानों के बीच का जो फर्क है उसे समझाने के लिए। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये विधान असल में है क्या, कैसे स्थापित हुए और इन स्रोतों के हिसाब से इनका असली मतलब क्या निकलता है। हाँ, चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। देखिए, इन लेखों का जो मूल विचार है वो एक बहुत बड़े बदलाव का है। मतलब ईश्वर से जुड़ने का एक पुराना तरीका था हाँ, जो कुछ प्राचीन रिवाजों में दिखता है, उससे हटकर एक नए तरीके की तरफ जाना। अच्छा। और इस नए तरीके का केंद्र है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हम्म। तो जोर बाहरी नियमों से हटकर अंदरूनी बदलाव पर है। अच्छा, ये अंदरूनी बदलाव वाली बात महत्वपूर्ण लग रही है। शुरुआत में ही लेख पवित्र आत्मा की भूमिका पर आते हैं ना, और कैसे वो यीशु के नाम पे आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात ये भी कही गई है कि यीशु लोगों को जीवन का जल पीने के लिए बुलाते हैं हाँ, यूहन्ना 7 में। और लेख इसे पवित्र आत्मा से जोड़ते हैं जो विश्वासियों को मिलता है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि पवित्र आत्मा को पिता भेजते हैं यीशु के नाम पर। अच्छा, यीशु के नाम पे। जी। और वो एक शिक्षक या मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं, विश्वासियों को यीशु की बातें याद दिलाते हैं। हाँ, यूहन्ना 14:26 का जिक्र था शायद। जी, वो ही। और ये जीवन का जल वाली बात और भी गहरी हो जाती है। लेख इसे प्रतीकात्मक रूप से यीशु के लहू से जोड़ते हैं, ओ, जिसे यूहन्ना 6:55 में असली पेय कहा गया है। असली पे। हाँ, और इन स्रोतों का तर्क ये है कि इसे ग्रहण करने से व्यक्ति में ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का स्वरूप आता है। अच्छा। और इसके विपरीत वो जानवरों के लहू पीने का जिक्र करते हैं, लय व्यवस्था 17-14 का हवाला देते हुए। हम्म। और प्रकाशित वाक्य 13 में जानवर की छाप या स्वरूप लेने की बात है, तो लेख उसे एक तरह से नकारात्मक चीज की तरह देखते हैं। तो मतलब एक तरफ है आध्यात्मिक पोषण जो हमें ईश्वर जैसा बनाता है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसा जो कह सकते हैं नुकसानदेह है। हाँ, या जो हमें गलत दिशा में ले जाता है। एक तरह का चुनाव है कि हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति या पहचान कहाँ से ले रहे हैं। समझ गई। चलिए अब उस मुख्य मुद्दे पर आते हैं जहां ये फर्क और साफ होता है, पहला और नया विधान। जी। लेख बताते हैं कि पहला विधान वो जानवरों के लहू के साथ स्थापित हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और इसकी मध्यस्थता मूसा ने की थी। मूसा ने। जी। और ये भी कहा जाता है कि ये स्वर्गदूतों के जरिए दिया गया था। अच्छा। और इसके नियम पत्थर की पट्टियों पर लिखे गए थे। इब्रानियों 8-9, प्रेरितों 7, व्यवस्था विवरण 18, ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं। पत्थर की पट्टियां, बिल्कुल। मतलब काफी भारी चीज। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ये लेख उठाते हैं इब्रानियों 10:4 के हवाले से, क्या? कि ये जो जानवरों के बलि वाला पहला विधान था वो असल में पाप को पूरी तरह मिटा नहीं सकता था। ओ, अच्छा। नहीं, वो लोगों को अंदर से दिल से ईश्वर और दूसरों से प्रेम करने की सच्ची क्षमता दे सकता था। तो फिर उसका मकसद क्या था? उसका उसका एक मुख्य काम था लोगों को उनके पाप का एहसास कराना। रोमियो 3 और 7 इसी बात पर जोर देते हैं। अच्छा, सिर्फ एहसास कराना। हाँ, तो इसे एक तरह से अस्थाई व्यवस्था माना गया है। इब्रानियों 8 में जैसे लिखा है, ये किसी बेहतर चीज की जरूरत की तरफ इशारा कर रहा था। बेहतर चीज यानी मसीहा। बिल्कुल, आने वाले मसीहा की ओर। गलातियों 3 इसे और साफ करता है कि व्यवस्था हमें मसीह तक लाने के लिए एक शिक्षक जैसी थी। शिक्षक। हाँ, इसीलिए इसे कभी-कभी दोष लगाने वाली व्यवस्था भी कहा गया है, क्योंकि वो हमारी कमी दिखाती थी। ठीक है, तो पहला विधान जरूरी था पर अधूरा था। वो समस्या बता रहा था, समाधान नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर नया विधान कैसे अलग है? उसमें क्या खास बात है इन स्रोतों के मुताबिक? देखिए, लेख इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि नया विधान यीशु के लहू से स्थापित हुआ है। यीशु के लहू से। हाँ, लूका 22 में यीशु खुद कहते हैं। इब्रानियों 9 भी इस बलिदान की शक्ति बताता है। और मध्यस्थ? यहाँ मध्यस्थ मूसा नहीं बल्कि खुद यीशु हैं। इब्रानियों 8:6 ये कहता है। अच्छा, और जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि नियम अब पत्थर की पट्टियों पर नहीं लिखे जाते, तो कहाँ लिखे जाते हैं? पवित्र आत्मा के जरिए विश्वासियों के दिलों और दिमागों पर। दिलों और दिमागों पर। जी हाँ, इब्रानियों 8:10, 2 कोरिन्थियों 3:3 ये सब इसी अंदरूनी लेखन की बात करते हैं। तो ये सिर्फ बाहरी नियम मानने की बात नहीं रही। बिल्कुल नहीं, ये दिल के बदलने की बात हो गई।
रोमियो 5:5 कहता है ना कि ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा से हमारे दिलों में डाला गया है। दिल पर लिखा जाना, ये तो सुनने में ही बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और गहरा लगता है। है ही, ये सिर्फ लिस्ट चेक करनी ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? लेख बताते हैं कि जो लोग इस नए विधान के तहत आते हैं, उन्हें पहली चीज मिलती है पापों की पूरी माफी। पूरी माफी। हाँ, इब्रानियों 8:12 में इसका वादा है। और दूसरी चीज, उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। प्रेरितों 2:38 में ये कहा गया है। अच्छा, तो माफी और पवित्र आत्मा। जी। और फिर यही आत्मा उन्हें अंदर से शक्ति देती है। किस चीज की शक्ति? ईश्वर की इच्छा पूरी करने की, पाप पर जीत हासिल करने की। रोमियो 8:12 में बात करता है कि कैसे आत्मा हमें पाप के स्वभाव से लड़ने में मदद करती है। और सबसे बढ़कर सच में ईश्वर और अपने पड़ोसियों से प्रेम करने की शक्ति। ये प्रेम भी क्या सतही होता है या? नहीं, ये गहरा होता है। जैसे मत्ती 5 में यीशु कहते हैं कि सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि गुस्सा और नफरत भी गलत है। हाँ, उन मानक बहुत ऊंचा है। बिल्कुल। गलातियों 5 में आत्मा के फल की बात है, जिसमें प्रेम सबसे पहले आता है। इसे जीवन की आत्मा का नियम कहा गया है, जो पाप और मृत्यु के नियम से आजाद करता है। बिल्कुल। रोमियो 8:1-2 यही आजादी का ऐलान करते हैं। बिल्कुल। और इब्रानियों 9 के संदर्भ में देखें तो इसे असली विधान कहा गया है, मतलब जो स्वर्ग की वास्तविकताओं को दिखाता है, ना कि सिर्फ उनकी परछाई को। तो ये काफी बड़ा बदलाव है। अगर कोई व्यक्ति इन लेखों के हिसाब से नए विधान में जी रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या पुराना नियम, वो पहला विधान, पूरी तरह से रद्द हो गया, बेकार हो गया? रद्द या बेकार नहीं, लेख कहते हैं कि वो पूरा हुआ। पूरा हुआ। हाँ, और एक नए रूप में समाहित हो गया कह सकते हैं। मत्ती 5:17 यादें, यीशु कहते हैं मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, पूरा करने आया हूँ। हाँ। तो नया विधान असल में व्यवस्था के पीछे जो असली मकसद था, यानी प्रेम, उसे पूरा करने की क्षमता देता है। क्षमता देता है। ये महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि अब नियम पत्थर पर नहीं, दिल पर लिखे हैं, आत्मा के जरिए। तो विश्वासी अंदर से सशक्त होते हैं कि वो सही जीवन जी सके। अच्छा। 1 यूहन्ना 5:18 कहता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता नहीं रहता, इसीलिए व्यवस्था अब उन पर दोष नहीं लगा सकती। रोमियो 8:1 साफ कहता है जो मसीह यीशु में हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। तो वो दोष से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, और पाप की गुलामी से छूटकर धार्मिकता के सेवक बन जाते हैं, जैसा रोमियो 6 कहता है। तो पहले विधान का क्या हुआ? उसका रोल क्या था फिर? पहले विधान का रोल, जैसा गलातियों 3 कहता है, हमें मसीह तक लाने वाले एक गाइड या शिक्षक जैसा था। एक गाइड? हाँ, जब मसीह आए और उन्होंने नया विधान स्थापित कर दिया, तो वो अस्थायी व्यवस्था स्थायी अंदरूनी सच्चाई के लिए रास्ता बना देती है। अच्छा, जैसे किसी इमारत के नक्शे की जरूरत तब तक है जब तक इमारत बन ना जाए। क्या खूब कहा। बिल्कुल, नक्शा जरूरी था, लेकिन अब इमारत ही हकीकत है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। बाहरी नियमों से जो सिर्फ कमियां दिखाते थे और दोषी ठहराते थे, हाँ, उससे एक अंदरूनी ताकत की ओर जो असल में धार्मिकता और प्रेम को मुमकिन बनाती है। ये सुनने में क्रांतिकारी लगता है। भी पहले विधान ने क्या किया? उसने समस्या यानी पाप को उजागर किया। हाँ, और समाधान यानी मसीहा के लिए एक इंतजार पैदा किया। ठीक। नया विधान ही वो समाधान है जिसे यीशु ने लागू किया और जिसे पवित्र आत्मा के जरिए अनुभव किया जाता है। और ये ईश्वर के साथ एक बदले हुए रिश्ते की ओर ले जाता है। जी, एक गहरे और शक्ति देने वाले रिश्ते की ओर। तो अगर हम इन सब बातों को जो इन लेखों में है समेटें, तो तस्वीर ये बनती है। एक तरफ है पहला विधान, बाहरी नियम, जानवरों की बलि, वो पाप दिखाता था, मसीह की तरफ इशारा करता था, एक तरह का अस्थायी इंतजाम। जी। और दूसरी तरफ है नया विधान, यीशु के बलिदान पर आधारित, मध्यस्थ खुद यीशु। और ये हकीकत बनता है जब पवित्र आत्मा विश्वासियों के दिलों पर ईश्वर के नियम लिखता है, बिल्कुल, जिससे उन्हें पापों की माफी मिलती है और सही जीवन जीने की अंदरूनी ताकत भी। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है और जो इन लेखों का निचोड़ लगता है, वो है ये अंदरूनी बदलाव पर जोर। हाँ, सिर्फ बाहरी तौर तरीकों के बजाय। बिल्कुल, मूल संदेश यही लगता है कि नए विधान के तहत ईश्वर के साथ जो रिश्ता बनता है वो इंसान को अंदर से बदल देता है। अंदर से बाहर। हाँ, फिर वो ईश्वर की इच्छा पूरी करने में सक्षम होता है, किसी मजबूरी या डर से नहीं, बल्कि आत्मा से मिली ताकत और इच्छा से। वो मुझे करना पड़ेगा से हटकर मैं कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ वाली स्थिति बन जाती है। ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। अगर ये बदलाव ईश्वर के सिद्धांतों के दिल पर लिखे जाने पर आधारित हैं, तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता कैसे है?
हाँ, ये अहम सवाल है। कोई इंसान कैसे फर्क कर सकता है कि वो सिर्फ बाहर से धार्मिक दिख रहा है या वाकई अंदर से बदला हुआ आत्मा से चलने वाला जीवन जी रहा है, वैसा जीवन जैसा इन लेखों में बताया गया है? सही बात। ये शायद एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अपने अपने स्तर पर सोचने की जरूरत है।